एक बार हनुमान जी पर्वत पर बैठकर मजे से केले खा रहे थे। तभी अचानक शनिदेव आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आपके मजे के दिन गए, क्योंकि मैं आपने प्रवेश करने वाला हूँ। हनुमान जी बोले, आपको मुझ में जगह मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे रोम रोम में श्री राम रहते हैं। तब शनिदेव घमंड में बोलते हैं कि तुम्हें मेरे 7.5 का प्रकोप नहीं पता। 7.5 के 2.5 वर्ष में मनुष्य के पैर में रहकर उसे भटकाता हूँ, फिर 2.5 वर्ष उसके सिर पर रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ, और 2.5 वर्ष उसकी जीभ में रहकर उसे सबके लिए बुरा बना देता हूँ। और इतना बोलकर वह हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। शनिदेव के बैठने से हनुमान जी के सिर में खुजली हुई, तो वह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। तब शनिदेव बोले, ये क्या कर रहे हो? सिर में खुजली हो रही है तो तेल आदि लगाओ। तब हनुमान जी कहते हैं, नहीं, मुझे तो यही उपचार भाता है। और तब वे और बड़े बड़े पत्थरों को अपने सिर पर रखने लगे। पत्थरों के बोझ तले शनिदेव के प्राण निकलने लगे। अंत में वो गुहार कर क्षमा मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया और कहा, जो भी मनुष्य श्री राम की आराधना करेगा उस पर आप अपनी दृष्टि नहीं डालोगे। श्री राम को मानने वाले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तभी वहाँ हनुमान जी आते हैं। सिंदूर को देखकर हनुमान जी कहते हैं, माता ये क्या है और आप इसे अपने सर पर क्यों लगा रही हैं? सीता मैया कहती हैं, पुत्र हनुमान, इसे सिंदूर कहते हैं। इसे लगाने से मेरे स्वामी की उम्र लंबी होती है। अब ये सुनकर हनुमान जी वहाँ से चले गए और एक जगह चुपचाप से बैठकर अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। सिंदूर लगाने के बाद वो राम जी के पास गए। हनुमान जी को देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। राम जी कहते हैं, हनुमान ये तुमने क्या किया है? तब हनुमान जी कहते हैं कि माता ने बताया था कि सिंदूर लगाने से आपकी उम्र लंबी होती है, इसीलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। तब राम जी कहते हैं कि जान की तो चुटकी भर सिंदूर लगाती है, पर आपने तो अपने शरीर का कोई कोना ही नहीं छोड़ा। हनुमान जी कहते हैं, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर में लगा लूंगा तो आप दीर्घायु हो जाएंगे और हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर राम जी हनुमान जी से कहते हैं, आज मंगलवार के दिन तुमने यह काम किया है, इसलिए जो भी मंगलवार के दिन तुम पे सिंदूर चढ़ाएगा उसे पर तुम्हारे साथ मेरी भी कृपा होगी। हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र कहाँ से आया? पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और वे स्वर्ग लोक तक पहुँच गए, तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों का संहार करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की 1000 नामों से स्तुति की और प्रत्येक नाम के साथ एक एक कमल का पुष्प अर्पित किया। भगवान शंकर ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमलों में से एक कमल का पुष्प छिपा दिया। शिव की माया के प्रभाव से भगवान विष्णु को यह झा नहीं हो सका। जब उन्हें एक पुष्प कम मिला तो उन्होंने बिना संकोच अपनी एक आंख अर्पित कर दी, क्योंकि उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों के विनाश हेतु एक अजय अस्त्र का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर अपने द्वारा निर्मित सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भेंट कर दिया। शिव जी को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव। वनवास के समय एक दिन प्रभु श्री राम माता सीता की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी इंद्रपुत्र जयंत वहां आया और कौए का रूप धरकर माता सीता के चरणों में चोंच मारता है। माता सीता चौंक कर कहती हैं, कौन हो तुम? अभी अपने असली रूप में आओ। तब जयंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है और कहता है, देवी क्रोधित न हो, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, आपके चरणों का स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहता था। इस पर माता सीता गंभीर होकर कहती है, एक स्त्री यह भली भांति जानती है कि स्पर्श और दृष्टि में पवित्रता है या मलिनता। तुम्हारा हृदय अशुद्ध था। जयंत कहता है, देवी आप रूपवती हैं तो क्या हर किसी पर लांछन लगाएंगी? यह सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, जयंत देवपुत्र हो पर मर्यादा में बात करो। जयंत ने अहंकार में कहा, एक वनवासी होकर मुझे धमका रहे हो? हाँ, किया मैंने स्पर्श मलिन भाव से, अब क्या कर लोगे? तब श्री राम ने एक तिनका उठाकर उसे ब्रह्मास्त्र बना दिया और जयंत पर चला दिया। भयभीत जयंत चारों ओर भागा पर कहीं शरण न मिली। अंततः वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु क्षमा कीजिए, काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब मैं हर स्त्री को माँ समान समझूंगा। श्री राम बोले, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, परंतु तुमने क्षमा मांगी है इसलिए प्राण नहीं लूंगा, लेकिन जिस दृष्टि और भावना से तुमने सीता को देखा और स्पर्श किया उसका दंड अवश्य मिलेगा। इतना कहकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आंख फोड़ दी। जयंत अपराध न दोहराने का वचन देकर वहां से चला गया। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आखिर परशुराम जी ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? एक बार परशुराम जी की माता रेणुका नदी से जल भरने के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। अप्सराओं को देखकर माता रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो गया और इस दृश्य को देखने के कारण उन्हें जल ले जाने में देरी हो गई। जब माता आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने संपूर्ण बात का पता लगा लिया। उन्हें ये सब देखकर इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपनी माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, जिस पर परशुराम के बड़े भाइयों ने अपनी माता का वध करने के लिए मना कर
दिया। तब ऋषि जमदग्नि ने चारों पुत्रों को श्राप देकर चारों भाइयों को मूर्ति बना दिया। फिर उन्होंने परशुराम को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही परशुराम जी ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को वर मांगने को कहा, जिस पर परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने तथा चारों भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वर मांग लिया। जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका और चारों पुत्रों को श्राप मुक्त कर देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।